गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है। हमने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था बेटा वर्क डन बाय फोर्स। जब भी कोई एक जो फोर्स हमने वहां पर डिस्कस की थी बेटा, वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स थी। कि जब भी एक कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, जैसे ये था एक कांस्टेंट फोर्स है, ये एफ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है और ऑब्जेक्ट कितना कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है बेटा, एस डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है। तो कौन जो एफ का फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, एफ कॉस ऑफ थीटा। तो जो वर्क डन था हमारे पास क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट। और जो एफ कौन सा, एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एस, और वही कितना आया था आपके पास, एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एस। वो कितना आया था बेटा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, यही आएगा ना, एफ एस कॉस ऑफ थीटा वर्क डन। और वर्क जो ये आता है हम इसको ऐसे लिखते हैं एफ डॉट एस, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये जो फोर्स थी ये कौन सी थी बेटा, कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही थी, मतलब यहां से लेके यहां तक जो फोर्स की वैल्यू है वो सेम रह रही है हर जगह। लेकिन जनरली क्या होता है बेटा, फोर्स हर टाइम सेम नहीं रह पाती है। ठीक है। तो वो फोर्स की जो वैल्यू मैग्नीट्यूड है वो क्या होता रहता है बेटा, चेंज होता रहता है। तो हम देखेंगे बेटा कि जो वेरिएबल फोर्स है, मतलब जो चेंज होती रहती है, उस फोर्स के कारण कितना वर्क होता है। ठीक है। तो हम सपोज करेंगे बेटा कि जो ऑब्जेक्ट को हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करना है, क्लियर। और ए की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने, ओरिजिन से एस ए, या ठीक है, एस ए अगर अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो एक्स ए भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। और जो बी की डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम ओरिजिन, तो एस बी, बी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन कितनी है, एस बी है। तो हमने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव करना है बेटा। ठीक है। और जो फोर्स है वो कौन सी है, वो हर टाइम क्या होगी, चेंज होती रहेगी, वो वेरिएबल फोर्स है। तो हम सपोज करेंगे बेटा किसी भी टाइम पे या किसी पोजीशन पी पे कितनी फोर्स लगी हुई ऑब्जेक्ट के ऊपर, पी, एफ फोर्स लगी हुई है। और ऑब्जेक्ट ने सिर्फ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर की है, इस फोर्स के कारण कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, पी से क्यू तक गया हो। और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डीएस। ये तो दिखाने के लिए बेटा बहुत इतना बड़ा दिखाया है, लेकिन जो पॉइंट्स होते हैं पी और क्यू, दे आर वेरी वेरी क्लोज, पी टू क्यू। ये भी बहुत ज्यादा, ये पी है और ये क्यू है। जैसे मैंने यहां शुरू की तो इतने दूरी होती है बेटा, इससे भी कम दूरी है बल्कि, मतलब वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन दिखाने के लिए आपको दिखाया कि ये पी टू क्यू मूव किया, कितने डिस्प्लेसमेंट है, डीएस। और जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बेटा, तो हम ये सपोज करते हैं बेटा कि जो ये जो फोर्स है ये इतनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, लगभग सेम है, कांस्टेंट है। अगर चेंज भी आएगी पी से क्यू तक जाने में फोर्स में, तो इतनी स्मॉल चेंज आएगी, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फोर्स को हम क्या मानेंगे इतनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, कांस्टेंट। तो व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी टू क्यू, वो आपको पता है कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर कितना है, फोर्स डॉट डॉट प्रोडक्ट, और कितना डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डीएस। तो ये वर्क डन है बेटा इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल तो वर्क डन भी क्या है बेटा, स्मॉल, तो डी डब्ल्यू, क्लियर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी टू क्यू थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एफ। ठीक है, विच इज एज्यूम्ड टू बी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू फ्रॉम पी टू क्यू। पी से क्यू तक की जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें लगभग हम इस फोर्स को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो वैसे ही बेटा छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम हर, जैसे इतनी डिस्प्लेसमेंट अगली सॉरी इतना ही और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क निकालेंगे। तो जितने भी ए से बी तक स्मॉल 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 जो डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे, और उन सबको क्या करेंगे बेटा, हम समेशन कर देंगे, समेशन ऑफ ऑल वर्क डन। अगर ds इज वेरी वेरी स्मॉल तो इसको हम इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dw। ठीक है। तो ध्यान देना, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया बेटा हमारे पास टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी टू क्यू थ्रू स्मॉल डिस्टेंस ds, एफ डॉट ds। ठीक है। अब हमने कहां से कहां तक मूव करना है, ए टू बी मूव करना है, ए से बी तक मूव करना है। ठीक है। तो इतनी ऐसी छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क, उन सबको क्या करेंगे, ए से बी तक जोड़ देंगे, सम कर देंगे बेटा उनका, समेशन। और जो समेशन मतलब ds इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसी समेशन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे। और लिमिट कहां से कहां अप्लाई करेंगे बेटा, ए टू बी। ए की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस ए, और बी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस बी, मतलब एस ए से लेके एस बी तक मूव करवाना है। ठीक है। therefore total work done in moving the body from a to b can be obtained, कैसे obtain कर सकते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग
द एबव इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, बिटवीन द लिमिट कौन सी एस ए टू एस बी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वही डी डब्ल्यू कितना है हमारे पास एफ डॉट डी एस, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम एफ डॉट डी एस, और कहाँ से कहाँ तक जो डी एस डिस्प्लेसमेंट में चेंज आई कहाँ से एस ए से लेके एस बी तक, तो दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम वर्क डन निकाल सकते हैं फ्रॉम एस ए टू एस बी। और एफ डॉट डी एस, डी एस ये डिपेंड करेगा बेटा कि कौन से किस डायरेक्शन में, अलोंग अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो डी एस को हम डी एक्स लिखेंगे, अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो बेटा अलोंग वाई एक्सिस। अगर फोर्स किस तरह बेटा, अगर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस तो डिस्प्लेसमेंट नेचुरली कहाँ होगी बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, अगर फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगी अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको डी वाई लिखेंगे, ठीक है। और फ्रॉम x1 टू x2 ये जो भी एक्स ए टू एक्स बी या वाई ए टू वाई बी, फिलहाल जनरल केस है तो एस ए टू एस बी, तो दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, क्लियर। इंटीग्रेशन एस ए टू एस बी एफ डॉट डी एस। तो इसके ऊपर बेटा हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल है बेटा, ए फोर्स एफ कितनी 10 प्लस 0.50 एक्स न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, ये फोर्स एक्ट कर रही है बेटा ऑन ए पार्टिकल, और वो भी कौन सी डायरेक्शन बेटा इन एक्स डायरेक्शंस, वेयर एफ इज इन न्यूटन, जो फोर्स है वो किसमें न्यूटन में है और एक्स किसमें बेटा मीटर में है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण हमने वर्क निकालना है ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू 2 मीटर, मतलब एक्स मतलब ओरिजिन पे ही है 0 से लेके 2 मीटर तक, जो तक ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा वो कितना वर्क करना पड़ेगा बाय दिस फोर्स। देखो बेटा ये एफ जो फोर्स है, देखो फोर्स कांस्टेंट नहीं, अगर एक्स 0 है तो फोर्स कितनी आएगी, देखो बेटा जो फोर्स है पहले तो देखो फोर्स कितनी है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू वट 10 प्लस 0.50 एक्स न्यूटन, इतनी फोर्स लग रही है बेटा। देखो जब अब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जब देखो एक्स 0 होगा तो फोर्स कितनी आएगी 0 कितनी बन जाएगी 10 न्यूटन होगी, अगर x 1 है तो कितनी बन जाएगी 10 प्लस 0.5 तो 10.5 न्यूटन, अगर x 2 है तो कितना 5 2 इंटू 0.5 1 तो मतलब 11 न्यूटन। तो इस तरह से मतलब x की वैल्यू चेंज होगी तो ये फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो ध्यान देना है, अब मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर कितना x इक्वल टू 2, तो ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले जाना है हमें, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, लेकिन फोर्स कांस्टेंट नहीं, फोर्स क्या वेरी कर रही है, क्योंकि जब 0 है तो 10 न्यूटन है, अगर हम x 0 भरते हैं फिर आगे 1 भरेंगे तो जी 10.5 इस तरह चेंज हो रही फोर्स। तो वर्क डन हमें पता है बेटा वर्क डन कितना होता है, वही एफ डॉट डी एस, यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे हम डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 या सिंपली 0 टू 2 लिख सकते हैं हम। और ध्यान दो फोर्स भी अलोंग एक्स एक्सिस, इस साइड पे फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ को, तो देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, एफ डॉट डी एक्स कितना आ जाएगा नेट वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, एफ डॉट डी एक्स, एफ और डी एक्स, एफ डी एक्स कॉस थीटा, थीटा कितना है इनके बीच में बेटा दोनों सेम डायरेक्शन तो 0 डिग्री, ठीक है। तो बेटा f की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर दो 10 प्लस 0.5 एक्स इंटू डी एक्स और 0 टू 2, वही मतलब x की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके 2 तक वेरी कर रही है। फिर बेटा हम इसको अलग अलग से 10 इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई होगा 0.50 एक्स इंटू डी एक्स, तो 10 को इनके अलग अलग से इंटीग्रेट करें बेटा, मैंने इंटीग्रेशन आपको सिखाई है बेटा। तो क्या करेंगे 10 इंटू डी एक्स 10 हम बाहर ले लेंगे, डी एक्स की इंटीग्रेशन कहाँ से 0 टू 2 प्लस 0.50 एक्स इंटू डी एक्स, 0.50 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा बेटा 0 टू 2 एक्स इंटू डी एक्स। तो हमने बेटा एक फार्मूला पढ़ा है, ये आपको बताया एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, कितनी इंटीग्रेशन होती है बेटा इसकी एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अगर लिमिट है तो फिर कांस्टेंट टर्म नहीं लगाते हैं बेटा, वैसे प्लस c भी होता है, लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें लिमिट अप्लाई होती है तो उसमें फिर हम c नहीं लगाते क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। और बेटा मैंने बताया था आपको जो dx है dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 इंटू डी एक्स, तो 1 को कैसे लिखते हैं बेटा हम x की पावर 0 इंटू डी एक्स, किसी की भी पावर 0 हो बेटा कितना होता है 1 ही होता है। तो अब बताओ इस यहाँ पे n कितना है 0, कितना x की पावर 0 प्लस 1 n प्लस 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1, तो कितना आ जाएगा बेटा x, तो dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है बेटा x, तो कितनी आ जाएगी dx की इंटीग्रेशन x, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 टू 2, 10 तो बाहर ही है प्लस
0.50 और यहाँ पर x की पावर कितनी है बेटा 1, लिखते नहीं है लेकिन हम x की पावर 1 होती है, दिमाग में रखना आपने। तो n कितना है 1, जब x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा यहाँ 1 होता है, x की पावर 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, ये आ जाएगा बेटा। तो कितना आ जाएगा x² अपॉन 2, 0 to 2 बेटा। यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2, पहले एक बार 2 भरेंगे x की जगह, फिर 0 भरेंगे, तो 2 - 0 10, साथ में प्लस 0.50 2 बेटा बाहर कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, अपॉन 2, और एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा बेटा, इसलिए 0, और 2 - 0 2, 10 × 2 20, प्लस यहाँ से बेटा इससे कैंसिल करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 0.25, तो 0.25 2 का स्क्वायर 4, 4 - 0 4, तो 24, 0.25 × 4 कितना बन जाएगा बेटा 1.00, तो 1 ही आ गई है, तो कितना बन जाएगा 20 + 1 = 21 जूल। तो इतना वर्क होगा बेटा बाय दिस फोर्स। तो इस टाइप के बेटा न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपने और भी करने हैं। क्लियर हो गया? तो ये कौन किसके ऊपर बेस्ड बेटा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वही F dx, इतने टू इतने कि कहां से कहां डिस्प्लेस करना है। सपोज करो यहाँ पर 2 to 4 करना होता है, सपोज करो इसी न्यूमेरिकल को लेते हैं, तो 2 to 4 करना होता है, मान लो 2 x = 2 से लेके x = 4 तक कितना वर्क होगा। बाकी तो सब चीजें सेम रहेंगी बेटा। तो यहाँ पर क्या रहेगा लिमिट 2 to 4, 2 to 4, जब हम यहाँ भरेंगे बेटा 2 to 4, पहले क्या भरेंगे 4 माइनस लोअर लिमिट कितना x का 2 भरेंगे। क्लियर हो गया? प्लस ये तो वही रहेगा 0, अब यहाँ पर कितना जाएगा x² 0 तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितना 2 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लो x = 2 से लेके यहाँ x = 4 तक, यहाँ पे 2 है सपोज करो, यहाँ पे कितना x = 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क करना पड़ेगा बाय दिस फोर्स। बस बेटा आगे तो आपने कैलकुलेशन ही है, ये तो वही 4 - 2 ही रहेगा, ये 20 रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 - 4 12, देख लेना आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ी, लेकिन वैसे इतने 4 तो 16, 16 - 4 12, 12 और ये 25, 12 पंजे 7 6 12 24 और 6 30, तो 3.00 मतलब 3 आ गया बेटा, तो कितना बन जाएगा ये 23 जूल। अगर 2 से लेके x = 2 से लेके x = 4 तक मूव करें तो कितना वर्क करना पड़ेगा 23 जूल। क्लियर हो गया बेटा? तो इस टाइप के बेटा आपने और भी न्यूमेरिकल करने। तो ये था बेटा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके बेटा, थैंक यू।